प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। भगवान के समोसर में भगवान केवल सबको आत्म दृष्टि देते हैं और आत्मा की बात करते हैं। पहला ही वाक्य भगवान का एक शब्द पहले ही आपने सुबह ध्यान में सुना, मैं जीवात्मा हूँ। ये एक वाक्य, ये शब्द, ये मोक्ष ले जाएगा, आखिर तक मोक्ष ले जाएगा। इतनी श्रद्धा है, इतनी शक्ति है इस आत्मा में। और आपको पता है आत्मा में 8 गुण हैं। जीव अलग है और अजीव अलग है, 2 तत्व भिन्न भिन्न है। जिस शरीर को अपना माना, ये क्या है? पुद्गल है। पुद्गल का मतलब जो गलता, सड़ता, विध्वंस होता है। शरीर देखो कि 9 द्वारों से क्या निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। जो आज बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं वो विष्टा बनता है, मलमूत्र विसर्जन होता है, तुम देख नहीं पाते। ये शरीर, ये पुद्गल है। जो खाया वो भी पुद्गल है, जो अंदर गया वो भी पुद्गल है और भीतर गया। पर आत्मा की उपस्थिति में सब होता है। आत्मा नहीं है तो खा सकते हो खाना, तुम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मा की उपस्थिति में जो कुछ भी तुम करते हो, अब आप ध्यान में बैठे, आत्मा की उपस्थिति में बैठे हो, तो समझ लीजिए पुद्गल को पुद्गल जानो, आत्मा को जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, कुछ नाम दे दो, एक ही तत्व। वाइटल फोर्स कह दो, जीव तत्व कह दो, बस इसको पकड़ो। ये एक ऐसी सूत्र है, एक धागा है जो आपको मोक्ष ले जा सकता है। चाहे आप साधु हैं, साध्वी हैं, चाहे आप श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, महाव्रती हैं, अनुव्रती हैं, ठीक है, अच्छा है। महाव्रत लेना कोई गलत नहीं है, अच्छा है, बहुत बड़ा अच्छा है। महाव्रती जल्दी साधना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। श्रावक भी बढ़ सकते हैं, जिसके अनुव्रत है वो भी बढ़ सकते हैं। परंतु साथ साथ यदि आपने इस आत्मा की साधना ले ली, आत्मा को मुख्य बना दिया, तो निश्चित आप मोक्ष जाओगे। 24 घंटे में 24 मिनट तो शुक्ल ध्यान के लो। शुक्ल ध्यान क्या है? बार बार एक ही 4 ध्यान हैं। आर्त रोग तो बचपन से करते हैं, जब से आए माँ के गर्भ से बाहर आए तो रोए, चिल्लाए, ये आर्त रौद्र ध्यान है। और किसी ने झगड़ा किया, क्रोध किया, ये रौद्र ध्यान है। छीना झपटी, सारी दुनिया क्या कर रही है? आर्त रौद्र ध्यान करी जा रही है। हम भी आर्त रौद्र, शिकायत की, प्रतिक्रिया की, मेरा तेरा किया, किसी को क्रोध, किसी को मान, माया, लोभ, ये आर्त रौद्र जो आपको 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में कभी नरक, कभी पशु में ले जा रहे हैं, कभी मनुष्य बना रहे हैं। आगे धर्म ध्यान। धर्म क्या है? धर्म है जो आप स्वाध्याय करते हैं, जो आप प्रवचन सुनते हैं, जो आप वाणी सुनते हैं, वो धर्म है। उसमें जीना, वो है शुक्ल किया। शुक्ल ध्यान का मतलब है कि आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, जीव का जीव में स्थिर हो जाना, निर्विकल्प अवस्था, कोई विकल्प नहीं। विकल्प आएंगे, अभी आप शुरू किया है, धीरे धीरे 10 दिन के ध्यान शिविर में जो आप करके तो देखो। 10 दिन नहीं निकाल सकते, 4 दिन निकाल लिया तो 6 दिन और निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी निकल गई ऐसी। विचार करना मेरा कोई आग्रह नहीं, 4 करो, 2 करो, ना करो, पर ये अमोल अवसर जो आपको मिला है, इसको खोना मत। जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं, मेरे भी बिगड़े और आपके भी बिगड़े। और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा, आपको शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ेगी। और आपको 1 मिनट से शुरू करोगे, आधा मिनट से शुरू करो, शुक्ल ध्यान की धारा, स्थिर हो जाओ। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है? जैसे आप ध्यान की गहराई में गए, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर का भी पता नहीं, और वो जो सांसें आपकी हैं, वो पल जो आपका है, वो शुक्ल ध्यान का, वो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा है, वो शुक्ल ध्यान है। उसको आप धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे एक एक बूंद गिरते गिरते पानी का गिलास घड़ा भर जाता है, ऐसे शुक्ल ध्यान। क्योंकि विक्षेप आते हैं, मन देखो फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, मन टिकता ही नहीं, बुद्धि टिकती नहीं। और हमारे 5 इंद्रियों के विषय, ये सारे हमें मिथ्यात्व की ओर ले जा रहे हैं। मिथ्यात्व का मतलब है
अपनी देह को अपना मानना। देह की सबसे बड़ी आसक्ति मोह शरीर की है। आप जब के साधु भी बन गए पर शरीर का मोह अभी भी है। ये मोह जाता नहीं, बहुत देर के बाद जाता है। मोह टूट गया तो केवल ज्ञानी हो गए। तो मोह तो जाएगा, धीरे धीरे भी जाएगा, पर कम करने का प्रयास तो करो। कितना मोह है देह के प्रति। इसलिए जो सारी मोह को तोड़ने के लिए मुनिराजों को कहा, नंगे पैर चलो, केश का लुंचन करो, आहार की शुद्धि लेके आओ, अतापना करो, धूप में बैठो। जो अतापना जो भी करते ये मोह को तोड़ने के साधन। अनशन करो, अनोदरी करो, रस पर त्याग करो, काया क्लेश का तप करो, आइंबिल करो। ये सारा तप मोह को तोड़ने। यदि आप मोह तोड़ते हैं, शक्ति टूटती है आपकी, वो है। तो लोग क्या गिनती करते हैं, मैंने इतने मास कमन कर दिए, मैंने इतना ये कर लिया, उसकी गिनती में फिर उसके लोग प्रशंसा करते हैं, लोग उसमें अटक जाते हैं और मोह का वैसे का वैसा ही मोह रहता है। और जब पारने का नंबर आता है फिर खाना पीना सब शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा तप तो अच्छा है परंतु पारना ठीक नहीं है। पता ही नहीं किस विधि से पारना करना और कैसे मोह तोड़ना। खैर ये बातें अलग है, पर ये आपने मोह तोड़ना है। 10 दिनों के अंदर आप धीरे धीरे एक आसन पर, अभी 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे एक आसन पर स्थिर रहने का प्रयास कीजिए। आधे घंटे का कौशक कीजिए, फिर पौने घंटे का, फिर 1 घंटे का होगा। कौशक का 12वां तप है। ध्यान और कौशक मूल तप है। कर्म निर्जरा के जितनी निर्जरा ध्यान और कौशक से होती है उतनी, इसलिए 12वें तप में अनशन पहला और लास्ट में ध्यान और कौशक दिया है। अनंत कर्मों की निर्जरा कौशक में होती है। और भगवान महावीर, सभी तीर्थंकर, बाहुबली 1 वर्ष तक कौशक में बैठे रहे। कितना क्षमता थी। चिड़ियाँ घोंसले बना लिया, पर एक ईगो, मैं बंधन कैसे करूं, अभिमान आ गया, केवल ज्ञान चक्कर काटा, नहीं हुआ। इतनी सी बाधा है केवल ज्ञान के अंदर। तो सारी चर्चा तो मैं नहीं कहता, आप सब जानते हैं, आप विद्वान हैं, सब पता है आपको। तो जो तुम्हारे भीतर, आप देखो कि मेरे भीतर कितनी बुराइयां हैं। मैं क्यों किसी की बुराई करता हूँ, क्यों किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ। अपने को देखो, बुरा जो देखन मैं गया, मुझसे बुरा ना को। देखो मेरे भीतर क्या क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, राग द्वेष नहीं है। क्यों किसी की निंदा करना, क्यों किसी की वृत्ति पर जाना। अपने को देखो। और किसी ने कुछ कह दिया, स्वीकार कर लो। यदि किया है तो हल्के हो जाओगे। देखो गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं अभी कोई, मैं भी गलती कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, होता है। उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार करोगे तो गलती छूट जाएगी, प्रायश्चित ले लोगे। और यदि गलती नहीं मानी और उसके ऊपर अपनी बुद्धि लगाते रहे, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, और कर्मों का बंधन हो जाता है। भाई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारा संसार का परिबंधन छूटता नहीं। तो पहली बात जो कहा, नजरें नीची, अपना भोजन लिया, किसी की तरफ देखना नहीं, किसी ने कपड़े क्या पहने, किसी ने क्या खाया है, केवल अपने तरफ रह करके मौन का बुरा पालन करना इस साधना में। और आप गलती करोगे नहीं क्योंकि बोलना ही नहीं। अपना मौन का पालन, जितना मौन का पालन होगा आप आगे बढ़ जाओगे। और ठीक 5 मिनट पहले आ जाना। आपको सारी साधना, आज पहला ही दिन है, कितनी गहरी साधना पहले दिन मिल गई। पहले आपको प्रार्थना कराते हैं, फिर सोम, फिर कोहम, फिर मैं मेरा। कोहम भी भगवान ने दे दिया, बीच ही दे दिया। कौन हूँ मैं, पूछो अपने आप को कि आप पुरुष हो, स्त्री हो, साधु हो, साध्वी हो, कौन हो तुम आत्मा, मैं जीवात्मा। सब छूट गया तुम्हारा। और मेरा मेरा जो करते रहे, मेरा ये, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ये मेरा ही संसार का कारण है। मेरा छोड़ करके मैं आत्मा, ये अहंकार वाली आत्मा नहीं, जो सत्य है आत्मा। तुम आत्मा, मैं आत्मा। और आत्मा में 8 गुण, 8 गुणों को स्मरण करना, बार बार करना। अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और अमूर्तपना। आत्मा का आकार नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देती, पर आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। यू कैन एक्सपीरियंस योरसेल्फ। और आत्मा आगे गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है। आत्मा न हल्की है, न भारी है, न जन्मती है, न मरती है।
न माता है न पिता है, आत्मा अजन्मा है। अनंत काल में आत्मा थी, आत्मा रहेगी। चाहे आत्मा निकोट से निकल के आई, फिर भी आत्मा में अष्टगुण है। नरक से निकल के आई, आत्मा है। राजा श्रेनेक तीर्थंकर बनेगी, नरक में है। अब ऐसा कर्म किया था, अब वो पहले तीर्थंकर बनेंगे। ये शक्ति किसमें है? ये आत्मा में। भगवान ऋषभदेव से पूछा गया, तुम्हारे जैसा तीर्थंकर कौन बनेगा? भगवान कह दिया, ये मरीचि बैठा है, ये मेरे जैसा 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये शक्ति किसमें है? ये आत्मा में है। देखने की शक्ति, वहां कोई उपयोग नहीं लगता। मरीचि 24वां तीर्थंकर बना। ये अटल वचन, ये केवली के वचन, ये अरिहंतों की वाणी, जो केवली की वचन की साधना आपको मिल रही है पंचम काल में, तुम्हारा अनंत 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 भाग्य है। फिर भी आप कहो मेरे पास तो समय नहीं, 4 दिन के बाद तो मैं नहीं कर सकता, ये छोड़ दो सारा संसार, अनंत काल तक पड़ा गया, आंखें मिट गई तो कौन तुम्हारे साथ जाएगा? साधना क्या है? केवल मात्र जीव को जानना, अनुभव करना, उसके प्रति रुचि रखना, उसके प्रति श्रद्धा रखना और उसको गहराई से जानकर समझकर अंतर उतार लेना, अंतर उतार लेना। ये साधना जीने की है, अब बोलने की नहीं, प्रवचन देने की नहीं। प्रवचन मैंने बहुत कर लिए बड़े बड़े, और बड़ा मानता था अपने को, मैंने प्रवचन कर दिया, इतने संतों को प्रवचन दे दिए, इतने शिविर लगा दिए। ये सब पुण्य का कार्य है, हर्ज नहीं है करने का। परंतु अब मैं कैसे जीऊँ, मैं इसमें कैसे अंतर में बढ़ूँ? बस अपने को जीना है। तुमने जीना है और मैंने जीना है। जीना किसमें? मैं आत्मा। और आत्मा में इतना सुख है, इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, इतना आनंद भरा पड़ा है। ये आत्मा एक ज्ञान का सागर है, परंतु मिथ्यात्व का जो बहुत बड़ा बादल आया हुआ है वो तोड़ना है। और मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, इसको है शरीर रहेगा, इसका उपयोग करना है हमने। केवल आत्मा को मुख्यतः देखते हुए सब कुछ करोगे। आप भोजन भी करोगे, आप विश्राम भी करोगे, आप योग निद्रा भी करोगे, परंतु केंद्र बिंदु केवल आत्मा रहेगा। कुछ भी करोगे, केंद्र बिंदु। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, उसका मूल फोकस होता है कि धन कैसे बढ़े। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मैं विद्या में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करूं। ऐसे गृहिणी का एक लक्ष्य क्या होता है कि अच्छा भोजन बने, सब भोजन खाएं। ऐसे ही हमारा साधक का क्या लक्ष्य है कि मैं साधना की गहराई में कैसे जाऊं। जो भगवान की वाणी जो आ रही है, जो वीतराग साधिका निशा जी के द्वारा अरिहंत परमात्मा की कृपा से और शासन देवों की कृपा से, उसको मैं आत्मसात कैसे करूं। यदि ये लक्ष्य आपका बन गया तो आप 4 दिन में, 10 दिन में बहुत कर्म काट लोगे, बहुत कर्म कर लोगे, हल्के हो जाओगे। और ऐसी कर्म काटो कि अगला जन्म महाविधि में मिले, भगवान की समूह शरण में जाए। भाव रखो, निश्चित जो भाव रखोगे आपको निश्चित निश्चित मिले। जो व्यापारी धन कमाने के लिए व्यापार करता है, उसका व्यापार चलता है। विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर के विद्या में उत्तीर्ण हो जाता है। गृहिणी अच्छा भोजन बनाती है तो सब उसका भोजन पसंद करती है। ऐसे हमने अपने लिए करना है। और आप आए हो केवल 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 अपने लिए आए हो, और अपनी साधना को प्रमुखता देना, अपने लिए जीना। और हर श्वास में उठते बैठते चलते सोते खाते पीते ये साधना भेद ज्ञान की है। मैं आत्मा और तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा देखिए। जिस जिस केंद्र में आप हैं वहाँ पे वृक्षों में, पत्तों में, फूलों में, और सब आत्मा आत्मा ही आत्मा है। और आत्मा देखिए, किसी के शरीर को देखना ही नहीं, आत्मा को देखना है और आत्मा में रमन करना है और आत्मा में डूब जाना है। और देखो फिर कितना आनंद आता है। किसी के साथ भी आपका द्वेष भावना है, मन मुटाव है, उसमें आत्मा ही देखो और उसके रंग रूप को देखना ही नहीं, ये सुंदर है असुंदर है। ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद। क्या है भेद? 2 तत्व है, जड़ और जीव, दोनों अलग अलग, दोनों को अलग अलग मानना, और हमने एक कर दिया। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। और अभेद क्या करना है? अभेद सब में समान आत्मा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। सोहम,
वो मैं जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्यों में है, उपाधियों में है, साधु में है, साध्वी में है, सब में मैं आत्मा, वो आत्मा, समार आत्मा, वो आत्मा जो वृक्षों में है, पत्तों में है, फूलों में है, पशु पक्षियों में है, और ट्रेंच में है, नरक के नेरियों में है, 7 नरकों में है, और 26 देवलोकों में है, वो आत्मा मैं हूँ। तो आत्मा तो वही है, उनके गुण धर्म वही है। आत्मा कहीं चली जाए, निगोद में भी चली जाए, आत्मा में 8 गुण हैं, रहेंगे, वो बदल नहीं सकते, कोई बदल नहीं सकता है। तो आप में वही आत्मा, हम ऐसे ही आत्मा हैं। तो इस आत्मा को आपने बहुतों ने बड़े बड़े शिविर भी लिए होंगे, तो जो कुछ साधक साधिका पहली बार ही आए होंगे, अच्छा है वो अपना अभ्यास करें और इस साधना को पुष्ट करें। ये साधना केवल आत्मा की है, केवल आत्मा की है, इसमें और कुछ भी नहीं। मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा और निराकार आत्मा, अरूपी आत्मा, अगुरु लघु आत्मा, क्षायक समकर सत्य यही है। और अटल अवगाना और जीवन का लक्ष्य रखें कि मुझे सिद्ध गति में जाना है। ये आत्मा कैद है शरीर के अंदर, इसको मुक्त करना है, ये आपका लक्ष्य रहे। इस लक्ष्य रख करके आप साधना करेंगे तो निश्चित 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 आगे बढ़ जाएंगे। आपके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करता हूँ और साधना आगे बढ़ेगी, आगे जाने अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरणा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर।